Good morning, friends. So today we can start with the again third chapter, and that chapter name is Plant Kingdom. तो आज हम प्लांट किंगडम में हमारा आखिरी टॉपिक है और जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो आज एंजियोस्पर्म खत्म होने के बाद आज का हमारा ये चैप्टर्स भी खत्म हो जाएगा। तो टोटल हमने अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 11th एंड 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस मैं ये चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको कहीं और कुछ भी यूज करने की नीड नहीं रहेगी। थैंक यू। तो बच्चों, आज हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जिसमें ये लास्ट टॉपिक है एंड दैट नेम इज एंजियोस्पर्म। तो आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में बेटा पढ़ेंगे। तो हम देखें कि एंजियोस्पर्म क्या है। तो यहाँ पे हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था। जिम्नोस्पर्म में क्या था कि हमें सीधा वो सीड्स दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल्स होता है, जो प्रेजेंट होता है ना, जो ओव्यूल्स, वो ओवरीज के अंदर होता है, ओवरीज के अंदर एंक्लोज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो विजुअलाइज दिखाई नहीं देगा जो जिम्नोस्पर्म में दिखाई दे रहा था। दूसरा बात करें, एंजियोस्पर्म क्या है कि जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जो वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ, उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग, तो हम उसको वो एंजियोस्पर्म जो वर्ड है उसको हम वो डिवाइड करते हैं। तो देखो, एंजियो दैट मीन्स एनक्लोज और स्पर्मा दैट इज सीड्स। तो उसका मतलब ये हुआ कि सीड्स है क्या है, एंक्लोज है। यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर में भी कि यहाँ पे जो सीड्स है दैट इज एंक्लोज, उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म में ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वहां पे पोलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड ओव्यूल्स। वो फीमेल के अंदर वो डेवलप होगा, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में डेवलप होता है फीमेल के अंदर ओव्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर्स, जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है एंड ओव्यूल्स, वो दोनों फर्टिलाइज होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं फ्लावर्स। तो ये आप देख सकते हो फिगर में। अब एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। जो आप एप्पल में भी देखो वो भी आपको पता चल जाएगा, ये भी फ्रूट्स में आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो सीड्स है वो एनक्लोज है फ्रूट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें हम बात करें तो पहला जो है वो एम्ब्रियोफाइटिक, दूसरा है नॉन आर्केगोनाइट्स, तीसरा है इसमें वस्कुलर है, फ्रूट्स भी बन सकते हैं, फ्रूट बियरिंग्स, एंड फेनिरोजेम्स, मतलब वो सीड्स का प्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। इसके बाद हम बात करें कि एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म का ये पूरा जो क्लास है वो कितना बड़ा क्लास होगा। तो ये हम एंजियोस्पर्म के क्लास की बात करें तो वो बहुत ही लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। इसमें बहुत सारे अलग 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 वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स है, मतलब। और उसकी साइज की मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक साइज से बहुत बड़ा, ये आप देखो माइक्रोस्कोपिक साइज। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इसकी, तो एग्जांपल में वुल्फिया। इसके बाद वो वहां से स्टार्ट होता है एंजियोस्पर्म, और टॉल प्लांट को भी हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस प्लांट्स। तो ये यूकेलिप्टस प्लांट है और वुल्फिया है वो माइक्रोस्कोपिक, और यूकेलिप्टस वो टॉल प्लांट है। वो सबको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। मतलब 100 मीटर्स तक उसका हाइट होता है यूकेलिप्टस का। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक साइज से 100 मीटर तक लंबा सा जो प्लांट है, जिस
जिसको वो कवर होता है एंजियोस्पर्म में। तो आप सोचो कितना बड़ा क्लास होता है। अब ये हमें रूटीन लाइफ में किस तरह से हेल्प करता है। सो दे प्रोवाइड अस विद फूड, फ्यूल्स, फॉडर्स, मेडिसिन्स एंड बहुत सारे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमारी रूटीन लाइफ में हमें नीड होती है, वो प्रोड्यूस एंजियोस्पर्म में से होता है। अब ये जो प्लांट है इसमें रूट सिस्टम कौन सा है? तो पहला जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट। बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स है जिसमें टैप रूट होता है, और ऐसे भी प्लांट है जिसमें एडवेंटियस टाइप्स के रूट्स होते हैं। द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम्स, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम्स में कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या है? वेसल्स। एंड फ्लोएम में कंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या है? कॉम्पोनियन सेल्स। ये आप देख सकते हो, कॉम्पोनियन सेल्स। They develop the flowers with usually conspicuous parent। मतलब क्या है कि वो पूरा ये फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। मैं मेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं फ्लावर्स के अंदर, तो वहां पे स्टेमेंस है। स्टेमेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? तो स्टेमेंस में दो पार्ट होते हैं। एक जो लंबा सा पार्ट है जो नीचे आपको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। और फिलामेंट्स के अंदर जो ऊपर का जो टिप होता है, ऊपर का जो टिप होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। अब एंथर जो होता है इसके अंदर सेल्स होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप मदर सेल्स, और जिसका बार बार मियोसिस प्रोसेस से डिवीजन होता है और पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर्स के अंदर है वो है पिस्टिल्स। पिस्टिल्स को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जिसका तीन पार्ट होता है। एक होता है जो ऊपर होता है वो स्टिग्मा, जो लंबा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल्स, और उसके अंदर ओवरीज होता है। ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वो एंक्लोज होते हैं। मतलब पिस्टिल्स है वो एक ओव्यूल्स का भी बना हुआ होता है और एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कई बार। सो यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो मियोसिस प्रोसेस करेंगे, और जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो 4 मेगास्पोर है इसमें से ओनली जो 1 मेगास्पोर मदर सेल्स है, ये जो 1 मेगास्पोर वो क्या करेंगे? डेवलप होके वो फीमेल गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो से। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं। तो वहां पे इसमें जो एक सेल है जो आप नीचे देख सकते हो माइक्रोफाइलर एंड पे, और ऊपर का जो एंड है वो है चालाजर एंड। तो माइक्रोफाइलर एंड पे तीन एक सेल, मतलब एक एक सेल है और साथ में दो सिनर्जिट सेल है। और ऊपर का जो चालाजर एंड है वहां पे तीन सेल है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में एक सेंट्रल सेल होता है जिसको दो न्यूक्लियाई होती है। इसीलिए ये एम्ब्रियो सेक को हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियाई सेल्स। ये रहा ये 3 स्ट्रक्चर, मतलब 1 एक सेल 2 सिनर्जीज, और दूसरा है वो है 3 एंटीपोडल सेल्स। और उसके बाद हम बात करें तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई है जिसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस दो है। अब द पोलर न्यूक्लियाई वो क्या करेंगी? वो फ्यूज होके डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है। अब पोलिनेशंस की हम बात करें तो किस तरह से पोलिनेशंस होता है? तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे एंथर में से, और वो विद द यूज ऑफ द विंड जिसको हम बोलते हैं एनमोफिली, विद द यूज ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, और बायोटिक एजेंट जिसको एनिमल्स को हम बायोटिक एजेंट्स बोलेंगे यहाँ पे,
वो पोलिनेशन में यूज होता है और वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को ये जो फीमेल है पिस्टिल्स उसको स्टिग्मा तक पहुंचा देंगे और ये जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचाने की प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशंस। अब पोलिनेशन देखो किस तरह से होता है। तो पहला जो हमने देखा यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई एनिमल्स है तो एक फ्लावर में से उसके पोलन ग्रेन्स को लेके वैसा ही सेम स्पीसीज वाला दूसरा जो फ्लावर्स होता है वहां पे वो फीमेल्स के पर जाता है और वहां पे वो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज कर देता है और वो जो स्टिग्मा है उसको एक्सेप्ट करके वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जो आप देख सकते हो। कई बार ये दूसरा जो केसेस है वहां पे आप देखो कि हवा की वजह से ये पोलन ग्रेन्स उड़ जाएंगे और सीधे वो स्टिग्मा पे जो कोई ओकेजनली कोई भी फॉर एग्जांपल हम 1% की बात करें तो 1% भी ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन्स वहां पे पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर एंड फिर ये पोलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होके ओव्यूल्स के अंदर धीरे वो स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा में से स्टाइल में से ओवरीज होके ओव्यूल्स के अंदर जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो पोलिनेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट पोलिनेशंस। अब पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होके स्टिग्मा के ऊपर, यहां से क्या होगा कि पोलन ट्यूब्स जो होता है वो ग्रो होता है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा और वहां से वो स्टाइल धीरे धीरे जो लंबा सा पोर्शन है उसको हम स्टाइल बोलते हैं वहां पे पहुंचेंगे और धीरे धीरे वो ओव्यूल्स के अंदर पहुंच जाएंगे और ओव्यूल्स के अंदर जो पहुंचेंगे अब यहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। मतलब ये पोलन ट्यूब्स है वो एंटर होगा एम्ब्रियो सेक में, वहां पे एम्ब्रियो सेक में वो एंटर होके दो मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करते हैं, मेल गैमेट्स 1 एंड मेल गैमेट्स 2। अब वो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखो मेल गैमेट्स 1 का मेन काम क्या है कि ये जो मेल गैमेट्स 1 है वो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनोगैमी। और जो दूसरा जो मेल गैमेट्स है वो सेंट्रल सेल के पास जाएगा, मतलब जो सेंटर में था हमने 7 सेल 8 न्यूक्लियस में देखा था वो डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाएंगे और वहां पे दो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक ऐड हुआ ये मेल गैमेट्स मतलब टोटल 3 हुआ, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ और ये जो दो यहाँ पे फ्यूजन है, यहाँ पे एक फ्यूजन हुआ सिनोगेमी और दूसरा जो फ्यूजन हुआ वो है ट्रिपल फ्यूजन जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। या हाँ, इसको क्या बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था वो है डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सिफिनोगेमस ओगेमी। मतलब क्या है तो यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो डेवलप होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड पीईएन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो डेवलप होके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होंगे। सो दैट एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ये पूरा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो कन्वर्ट होके ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा एंडोस्पर्म से जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड द सिनर्जिस एंड एंटीपोडल्स वो दोनों डीजनरेट हो जाएंगे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये 12th में भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी आपको फंडा ये क्लियर कर देना है क्योंकि 12th में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो कि अब हमारा ये जो पोलिनेशन का लास्ट पॉइंट आया है, मतलब ये जो इवेंट बनती है जिसमें ओवल्स जो होता है वो डेवलप होके सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ओवरीज जो होती है वो डेवलप होके फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। और यहां पे देखो कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कोटिलिडॉन्स,
सो कोटिल्यूनस कितने हैं? इसके नंबर के बेसिस पे एंजियोस्पर्म दो क्लास में डिवाइड होता है। एक है मोनोकोटिलिडॉन्स और एक है डाइकोटिलिडॉन्स। हमें पता चल गया होगा, मोनो दैट मींस वन कोटिलिडॉन्स एंड डाई दैट मींस टू कोटिलिडॉन्स। अब देखो यहाँ पे डाइकोटिलिडॉन्स को क्या बोलेंगे? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग द टू कोटिलिडॉन्स। आप फिगर में देख सकते हो, जिसकी वजह से उसको डाइकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है मोनोकोटिलिडॉन्स, जिसको क्या है? ओनली वन कोटिलिडॉन्स इन दैट सीड्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडॉन्स। अब बारी है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म ओवल्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन 1 आउटसाइड द ओवरी, ऑप्शन 2 इनसाइड द ओवरी, ऑप्शन 3 दैट इज पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड द ओवरी, एंड द ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दिस। इसके बाद ये दूसरा जो एमसीक्यू है, इन एंजियोस्पर्म ईच एम्ब्रियो sac has a three cell egg apparatus that consists of one, option 1 two egg cell, option 2 one synergids, option 3 two egg cell with one synergids, and option 4 that is one egg cell with two synergids। और तीसरा एमसीक्यू है, द डाइकोटिलिडॉन्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन कोटिलिडॉन्स, ऑप्शन 2 टू कोटिलिडॉन्स, 3 थ्री कोटिलिडॉन्स, और ऑप्शन 4 दैट इज फोर कोटिलिडॉन्स। तो बच्चों, आपको ये तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन के सही आंसर हमें बताना है कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे ये जो तीन चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड नाउ अब हम कल देखेंगे ये चौथा हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।